हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकन्स को एज अ नॉवेलिस्ट। चार्ल्स डिकन्स जो है 1812 में पैदा हुए और 1870 में जो है इनकी डेथ हुई। ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट में माने जाते हैं विक्टोरियन एरा के। और ये कहाँ पे पैदा हुए? पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में पैदा हुए, पोर्ट्समाउथ में। और ही एक्सपीरियंस बोथ कंफर्ट एंड हार्डशिप इन हिज अर्ली लाइफ। व्हेन ही वाज 12 हिज फादर वाज सेंट टू डेप्टर्स प्रिजन। तो इसकी जो हार्डशिप है वो बचपन से ही उसने बहुत हार्डशिप फेस की। मतलब कंफर्ट भी तो मिला मगर हार्डशिप ज़्यादा फेस की बचपन से ही। इसका जो फादर है वो प्रिजन में, जेल में चले गए और उसका यंग चार्ल्स जो है हैड टू लीव स्कूल एंड वर्क इन फैक्ट्री। इसको स्कूल छोड़ना पड़ा चार्ल्स डिकन को और फैक्ट्री में काम करना पड़ा क्योंकि कमाने वाला जो बाप था वो जेल में चला गया था। और दिस डिफिकल्ट पीरियड डीपली इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग, स्पेशली हिज सिंपैथी फॉर द पुअर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इनजस्टिस। और इस जो हार्डशिप का है इसका इम्पैक्ट उनकी राइटिंग पे देखने को मिलता है। और खास करके इसकी जो हमदर्दी थी लोगों, गरीब लोगों के साथ और इनजस्टिस के साथ होता था, उनकी जो हमदर्दी होती थी वो उसके लिए जो है चार्ल्स डिकन्स माने जाते हैं। ये इनके नॉवेल्स में दिखता है। बात करेंगे, डिकन्स स्टार्ट एज अ जर्नलिस्ट एंड गेन्ड फेम विद हिज फर्स्ट नॉवल द पिकविक पेपर्स 1836। He became a beloved storyteller known for his vivid characters, humor and sharp observation of society. इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम स्टार्ट किया और उन्होंने बड़ी फेम अचीव किया। सबसे पहला जो नॉवल लिखा उन्होंने बाद में वो लिखा द पिकविक पेपर्स 1836। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पिकविक पेपर्स 1836 ये इसका फर्स्ट कंप्लीट वर्क है। और उसके बाद जो है ये एक स्टोरी टेलर बना। इसने कैरेक्टर्स मतलब तरीके से जो है अपने नॉवेल्स में पोर्ट्रे किए हैं। ह्यूमर, शार्प ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी। हिज नॉवेल्स वर ऑफन पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी रीडर्स। और इनके जो नॉवेल्स है वो सीरियल फॉर्म में पब्लिश होते थे ताकि ऑडियंस जो है उनको आराम से परचेज करके पढ़ सके। मतलब इनको जो है ऑडियंस फ्रेंडली नॉवेल्स होते थे और ताकि सीरियल्स में पब्लिश करते थे। ये कौन? चार्ल्स डिकन्स। ये याद रखना इसकी इंपॉर्टेंट चीज़। Dickens highlighted issues like child labor, poverty, class inequality, and the failures of legal and education system. His work blended social commentary, emotion, and unforgettable characters, मेकिंग दैम बोथ एंटरटेनिंग एंड मीनिंगफुल। और इन्होंने जो हाईलाइट किए इश्यूज चार्ल्स डिकन्स ने वो किए चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, क्लास इनइक्वालिटी, ये जो इश्यूज थे ये उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किए। और फेलियर्स ऑफ लीगल एंड एजुकेशन सिस्टम को जो है इन्होंने हाईलाइट किया। और इसके वर्क्स में जो सोशल कमेंट्री देखने को मिलता है, इमोशन एंड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स जो है देखने को मिलते हैं। और ये इंटरटेनिंग और मीनिंगफुल बनाते हैं इनके नॉवेल्स को। और जो सोशल कमेंट्री है, जो इमोशन एंड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब वो अभी भी याद रखे जाते हैं उनके कैरेक्टर्स जो है। इसलिए ये माने जाते हैं एज ए ग्रेट नॉवलिस्ट विक्टोरियन एरा के। और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 1870 में, जब ये 58 ईयर्स के थे, 58 साल के थे, तो इनकी डेथ हुई। और इनका लास्ट नॉवल जो द मिस्ट्री ऑफ एडन ड्रूड, ये जो है अनफिनिश रहा था। ये नॉवल ही लिखते थे तो ये अनफिनिश रहा था नॉवल इनका। फर्स्ट जो है पिकविक पेपर्स और लास्ट जो है मिस्ट्री ऑफ एडन ड्रूड। ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नॉवल कौन सा था। पिकविक पेपर्स 1836 1836 में, और लास्ट जो है 1870 में जो लिखा उन्होंने द मिस्ट्री ऑफ एडन ड्रूड, ये अनफिनिश रहा था। और ये माने जाते हैं लिटरेरी जायंट जैसे जॉर्ज एलियट है बाकी नॉवलिस्ट में, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट में से माने जाते हैं। अब बात करेंगे इनके नॉवेल्स की। इनके नॉवेल्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमने पहले ही देखा कि पिकविक पेपर्स 1836। ये एपिसोडिक स्टोरी है। इसमें मिस्टर पिकविक होता है, उसके कंपेनियंस होते हैं, मिस एडवेंचर करते हैं इंग्लैंड में। ये सब जो है इसमें पिकविक में देखने को मिलता है, पिकविक पेपर्स में। पिकविक पेपर्स के बाद जो इनका नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट 1837 और 1839 में जो है लिखा गया, पब्लिश किया गया। ये भी ओलिवर ट्विस्ट जो इम्पोर्टेंट है। ये डार्क टेल है ऑर्फन बॉय की, जो क्रूरल्टी फेस करता है, क्राइम फेस करता है लंदन में लव और आइडेंटिटी देखने के लिए, ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद निकोलस निकल भी है 1838 1839। ये एक यंग मैन है, प्रोटेक्ट करता है अपनी बहन को एंड फाइट्स इवल स्कूल मास्टर एंड ग्रेडी रिलेटिव्स। निकोलस निकल भी 1838। ओलिवर ट्विस्ट 1837, निकोलस निकल भी 1838। ये याद रखना। उसके बाद ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है 1840 1840 से 41 के बीच में पब्लिश किया गया। और ये एक ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, एक लिटिल नेल होता है, उसकी जो उसका ग्रैंड फादर होता है वो फ्ली करते हैं, भाग जाते हैं क्रेडिटर्स से। बारनबाई रज 1841। बारनबाई रज जो है 1841 में लिखा गया, एक हिस्टोरिकल नॉवल है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मार्टिन चेजलविट जो है ये भी इम्पोर्टेंट नॉवल है इनका 1843 में।
क्रिसमस कैरोल 1843 में, ये जो है इनके नॉवेल्स हैं। और बॉम्बे एंड सन 1846 में, डेविड कॉपरफील्ड द क्लासिक नावल जो है 1849 में पब्लिश किया गया। ये डिटेल में पढ़िएगा। डेविड कॉपरफील्ड जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। इसमें एक बॉय की जर्नी है, डेविड कॉपरफील्ड 1849। उसके बाद ब्लीक हाउस 1852, बहुत इंपॉर्टेंट नावल है ब्लीक हाउस 1852। उसके बाद हार्ड टाइम्स 1854, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मतलब हाईलाइट किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी स्टोरी डिटेल में पढ़िएगा। और लिटिल डॉरियट जो है 1855 में पब्लिश किया गया। द अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 में। भाई कौन से नावल को नेग्लेक्ट करोगे, किसको छोड़ोगे? आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864, द मिस्ट्री ऑफ एडन वुड जो है ये लास्ट नावल है इनका, अनफिनिश्ड था 1870 में। देखिए इनमें कोई नावल छोड़ने के लायक नहीं है जो हाईलाइट किए हैं। बाकी आप मतलब बीच में छोड़ सकते हो। जो क्विक पेपर्स ये क्यों इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट नावल है 1836 का, तो इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। ओलिवर ट्विस्ट है, इसका सबटाइटल है, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका सबटाइटल जो है, इसकी छोटी सी समरी ये ज़रूर पढ़िएगा। 1837 में पिकविक पेपर्स के बाद ओलिवर ट्विस्ट पब्लिश किया गया। उसके बाद निकोलस निकल भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है 1838। तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बारनाबाई राज, मार्टिन चजलवुड, क्रिसमस कैरोल, ये नॉवल हैं। इनके टाइटल याद रखना, शॉर्ट्स हैं। बम्बे एंड सन और डेविड कॉपरफील्ड 1849 में को डिटेल में पढ़िएगा। ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, ये डिटेल में पढ़िएगा। और ब्लीक हाउस ये भी अच्छी नावल है 1852। हार्ड टाइम्स 1854 वर्ल्ड क्लासिक नावल। और लिटिल डॉरियट और अ टेल ऑफ टू सिटीज और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इनको छोड़ना ही नहीं है। तो ये है टोटल इनके नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। के लिए बाय। हाँ, इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे को जो है सब्सक्राइबर जो है बढ़ेंगे तो मेरा भी फायदा होगा, और आपको वीडियोस मिल रही हैं तो आपका भी फायदा हो ही रहा है।